आज हम लोग रहीम दास जी के बारे में चर्चा करेंगे। इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। और इनका जन्म हुआ था लाहौर में 1556 में। 1556 में लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था बैरम खान और वो सेनापति थे अकबर के। बैरम खान सेनापति थे अकबर के। माताजी का नाम था सुल्ताना बेगम। ये कवित्री थी, उच्च कोटि की कवित्री थी, बहुत अच्छी कविता करती थी। और इनकी पत्नी का नाम था माहबानो। अब ये जो अब्दुल रहीम खान खाना थे, ये कवि भी थे, सेनापति भी थे और प्रशासक भी थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से एक रत्न ये भी थे। इनका भाषा का ज्ञान बहुत बड़ा था। हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, ये सारी भाषाओं में पारंगत थे। हर भाषा के बारे में इनको ज्ञान था। इनकी रचनाएं बहुत हैं, उसमें से कुछ प्रमुख हैं। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रहीम रत्नावली तथा बरवय नायिका, ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि रहीम दास जी मुस्लिम होते हुए कृष्ण भक्त थे। इनकी कई रचनाएं भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मुस्लिम होते हुए और अच्छी पोस्ट पे होते हुए, सेनापति भी थे इनके पिताजी, और ये भी सेनापति थे, कवि थे, प्रशासक थे, साथ में कृष्ण भक्त थे। ये बहुत बड़ी बात है। इनके पिताजी एक युद्ध में मारे गए, बैरम खान। एक युद्ध में इनके पिताजी मारे गए तो अकबर ने इनको, रहीम जी को और इनकी माताजी को अपने यहाँ बुला लिया और पूरी तरह से इनका संरक्षण किया और रहीम जी को तालीम के लिए बहुत अच्छे मौके दिए। इनको पढ़ने के बहुत अच्छे मौके दिए। जैसे इनके अपने बेटे थे, पढ़ते थे, ऐसे ही रहीम जी को पढ़ाया गया। रहीम जी की कविताओं में जीवन की सादगी, मानवता, नैतिकता पर जोर दिया गया। वे अपने दानशील स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। दानी बहुत थे। अब क्योंकि 9 रत्नों में से एक रत्न थे, पैसे की कोई कमी थी नहीं, तो कोई भी इनको अगर मिलता था कि मुझे ये कष्ट है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, अगर वो सच्चा था, अगर वो सचमुच दुखी था, तो उसकी जरूर मदद करते थे। अकबर ने देखा कि ये बहुत ही लायक हैं, तो जैसे अपने शहजादों को
मिर्जा खान की उपाधि देते थे, ऐसे ही रहीम को भी मिर्जा खान की उपाधि देने लगे। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में जेल में बंद कर दिया। इनका अंतिम समय विपत्तियों से भरा हुआ था। अब ये अकबर और जहांगीर में बहुत फर्क था। अकबर सभी धर्मों का आदर करने वाला था, जहांगीर सबको मुसलमान बनाना चाहता था। तो उसने देखा कि ये विद्वान तो बहुत है, मगर ये कृष्ण भक्त है, तो उसको बड़ा बुरा लगा। उसने इनको चित्रकूट की जेल में बंद कर। रहीम जी एक बड़े दानवीर थे। उनकी एक खास बात थी कि जब वो दान देते थे, जब वो हाथ बढ़ाते थे दान देने के लिए, तो अपनी नजरें झुका लेते थे। अब ये बात बहुत फैल गई कि रहीम जी दान तो बहुत देते हैं, पर जब दान देते हैं तो अपनी नजरें झुका लेते। तो ये बात जो है तुलसीदास जी को जब पता लगी, तो तुलसीदास जी ने पूछा, एक पत्र लिखकर उनसे पूछा कि मेरे मित्र, ये तुम कहाँ से सीखे हो कि दान भी देते हो और नजरें भी झुका लेते हो? ये कहाँ से सीखे हो? 4 पंक्तियां लिखी तुलसीदास जी ने। ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो, त्यों त्यों नीचे नैन। अर्थात रहीम जी, आप ऐसी दान देना कहाँ से सीखे हो? जैसे जैसे तुम्हारे हाथ दान देने के लिए ऊपर उठते हैं, वैसे वैसे आपकी नजरें नीचे झुक जाती। ये आपने कहाँ से सीखा? आमतौर पे ये किसी भी व्यक्ति में ये गुण नहीं होता। लोग तो बड़े घमंड से देते हैं दान, मैंने दिया, मैंने दिया, मैंने ये किया, और आप नजरें झुका लेते हैं। रहीम जी ने इसके बदले में जो जवाब दिया वो लाजवाब था। रहीम जी ने जवाब लिखा, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासों नीचे नैन। अर्थात देने वाला तो कोई और है, वो मालिक है, वो परमात्मा है, वो दिन रात भेज रहा है, परंतु लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूं। ये सोचकर मुझे शर्म आ जाती है, मेरी आंखें नीचे झुक जाती। एक बार तुलसीदास के पास एक निर्धन व्यक्ति आया और अपनी कन्या के विवाह के लिए कुछ मदद मांगी। तुलसीदास ने कहा, मैं तो साधु हूँ, फकीर हूँ, पर मेरे एक मित्र हैं, अब्दुल रहीम खान खाना, जो बादशाह के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न है। वे बड़े ही दानी सज्जन हैं। फिर उन्होंने एक पत्र लिख दिया जिसमें उस गरीब की सहायता के लिए कहा गया था। वो पत्र लेकर गरीब व्यक्ति रहीम जी के पास चला गया।
पत्र पढ़कर रहीम जी ने पूछा, उस व्यक्ति से पूछा कि कितने पैसे चाहिए। उस निर्धन व्यक्ति ने लड़की की शादी करनी थी। रहीम जी के ने बताया कि शादी से पहले मेरे पास आ जाना, शादी का पूरा प्रबंध मैं कर दूंगा। जब उस निर्धन ने बताया तो रहीम जी ने विवाह का पूरा प्रबंध कर दिया। जब रहीम जी विवाह से वापस जाने लगे तो एक पत्र लिखकर उस निर्धन को दे दिया कि तुलसीदास जी को ये पत्र दे देना। उसमें रहीम जी ने लिख दिया था कि मैंने आपका काम कर दिया है, निर्धन की बेटी की शादी करवा दी। इनकी इस तरह के बहुत से कार्य रहीम जी कर देते थे, पर लोगों को बताते नहीं थे। ऐसे ऐसे बहुत से कार्य कर देते थे। किसी की शादी करवा दी, किसी का मकान बनवा दिया, किसी को और कोई ज़रूरत पड़ गई, कोई बीमार है उसके इलाज के लिए ज़रूरत पड़ गई, तो ये सारे कार्य वो कर देते थे, लेकिन किसी को बताते नहीं थे। वो चुपचाप से मदद कर देते थे। अब रहीम जी की मृत्यु 1627 को आगरा में हुई। अंतिम समय में मैंने आपको बताया था कि जहांगीर ने इनको जेल में बंद कर दिया था, चित्रकूट की जेल। अच्छा नहीं रहा, इनका अंत समय दुख भरा था और इनकी मृत्यु 1627 में आगरा में हो गई। अब मेरे मित्र विजयकांत मिश्रा जी रहीम के दोहे सुनाएंगे और आप लोग बड़े ध्यान से सुने, बहुत अच्छा लगेगा। रही मंधागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। रहीमा ओ रहीमा, टूट से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। रहीमा जुड़ी गांठ पड़ी जाए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काहित, संपत्ति संचय सुजान। रहीमा संपत्ति सचई सुजान। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, का करे तरवारी। रहीमा कहा करे तरवारी। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीमा लपटे रहत भुजंग। रही मन निज मन की विधा, मन ही राखो गोय। सुनी ठिले लोगन सब, बाट न ले कोई। रहीमा बाट न ले कोई। रही मन ओछे नरन सो, भेर बलि ना प्रीत। काटे चाटे स्वान के, दो बाती विपरीत। रहीमा
ओ रहीमा रहीमा ओ रहीमा।